वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग आज देखेंगे हिंदी भाषा एवं पेडागोजी के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को। देखो, हिंदी व्याकरण में तो सभी को थोड़ा इजी फील होता है, लेकिन जब हिंदी का पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत डिफिकल्ट फील होता है। तो हम लोग 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है। यानी भाषा, बालक के लिए भाषा को सभ्य यानी सिविलाइज्ड एवं कल्चर्ड बनाने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? परिवार का रहता है, सही है। समाज का भी रहता है, विद्यालय का भी रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। साधन करने का मतलब मीडियम, यानी व्हाट इज द मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। विचारों को अभिव्यक्त करने का मीडियम क्या है? तो ऑब्वियसली भाषा है। भाषा के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो डिक्टेट करना एक तरह से इंग्लिश में कहते हैं, बस वही चीज को यहाँ पूछ रहा है। तो अध्यापक बोलते हैं हम और स्टूडेंट लिखते हैं, तो इसको श्रुति लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रुत लिपि। श्रुति का मतलब ही होता है सुनना। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी यानी स्पेलिंग से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, जरूरी है। अब लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए क्या आवश्यक जरूरी है? सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। देखो, इन चारों ऑप्शंस में तो सबसे करेक्ट होगा ऑप्शन 2, लिपि का ज्ञान। लिपि कहने का मतलब अल्फाबेट, उसका जो लेटर होता है वो। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यानी साइकोलॉजिकली शिक्षा का सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? एजुकेशन का सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है, यानी शिक्षा, एजुकेशन और लैंग्वेज में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, नहीं, ये उल्टा हो गया। भाषा के माध्यम से शिक्षा सीखी जाती है, ये कह सकते हैं। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, नहीं, बिल्कुल क्लियर है भाषा और शिक्षा का संबंध। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, ये हो सकता है। भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत संबंध है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा क्या होता है? लैंग्वेज के ही द्वारा सीखा जाता है, सिखाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है, यानी कल्चर का और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इंसान का, व्यक्ति का कैसे होता है? भाषा द्वारा, इनमें से कोई नहीं, लेखन क्रिया द्वारा या पाठन क्रिया द्वारा। तो ऑब्वियसली भाषा द्वारा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा का विकास को प्रभावित करने वाला या वाले कारक हैं या हैं? यानी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने वाला जो फैक्टर्स होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला, वो कौन सा फैक्टर है? स्वास्थ्य है, परिपक्वता होता है, प्रेरणा होता है, या ये सभी होता है? ऑब्वियसली ये सभी होगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 10, बालकों को इस योग्य बनाना है कि वह नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट लोगों को न्यू एजुकेशन देना और उसमें स्किल डेवलपमेंट करना, इस चीज़ को अगर आपको सिखाना है तो आप शिक्षण, जो आप टीचिंग मेथड अपनाएंगे, वो कौन सा टीचिंग मेथड अपनाएंगे, कौन सा शिक्षण पद्धति अपनाएंगे? व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा या अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, अधिगम शिक्षण प्रणाली, यानी कि लर्निंग टीचिंग सिस्टम या मेथड के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।